इलेक्ट्रोलॉजिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं डीएसएसबी जेईई इलेक्ट्रिकल जून 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके टॉप 20 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस। आप सभी जानते हैं कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका डिटेल में हम लोग अध्ययन भी करने वाले हैं। अभी हाल ही में इसका आंसर की जारी किया गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस एग्ज़ाम पेपर को। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ वाटर। यहाँ मोलर मास ऑफ वाटर के बारे में पूछा है, यानी H2O का मोलर वैल्यू इन्होंने पूछा है। हाइड्रोजन के लिए मोलर वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और ऑक्सीजन की बात करें तो उसके लिए होती है 16, यानी 2 और प्लस अगर हम 16 कर दें तो यानी 18 के समथिंग इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। द सेकंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। If its atomic mass is 17, then the number of protons in nuclear। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू इन्होंने पूछा है। हम जानते हैं कि जो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो 2 होती है, उसी तरह सेकेंड में 8 होती है और उसी तरह थर्ड में 18 और 32 होता है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये 8 की जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम समझ चुके हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक संख्या जो हो जाएगी फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में मिला करके वो हो जाएगी 8। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है जो होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्वेश्चन हमको प्रोटॉन की वैल्यू पूछा ही भी है, यानी 2 + 6 यानी 8। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड प्रश्न पे आते हैं। द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन अ कोल्ड वाटर कैन रीच द कॉन्सेंट्रेशन अप टू। इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन पूछा है कितना होगा डिसॉल्व वाटर में ऑक्सीजन की वैल्यू, तो वो होती है ऑप्शन सी यानी 10 पार्ट्स पर मिलियन होती है। द टेंडेंसी ऑफ फोर्स इज नॉट ओनली टू मूव बॉडी बट आल्सो टू रोटेट, यानी उसको रोटेट करने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन द अलाइंग सिस्टम ऑफ ए प्लेसिंग डायमेंशन ऑन अ प्रीपेयर ड्राइंग। ड्राइंग का प्रश्न यहाँ पे एक दिया हुआ था उन्होंने, तो ये क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। द डायमेंशन आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर द डायमेंशन ऑफ लाइन। देखिए, पूछा है कि ए डायगोनल स्केल रिप्रेजेंट, डायगोनल जो स्केल होता है वो ड्राइंग में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 3 यूनिट ऑफ मेजरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो यहाँ फॉर विच पर्पज एल इज रिप्लेस्ड बाई आर इन पाई फिल्टर। पाई फिल्टर के केस में हम जब एल को रिप्लेस करते हैं, इंडक्टेंस को आर से रिप्लेस करते हैं, वो किस लिए करते हैं, तो टू रिड्यूस वेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फील्ड, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1885 माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी। लोएस्ट प्रायोरिटी का इंटरप्ट मैंने पूछा है तो INTR ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल इज़ द कोल कैसा एनर्जी ऑफ सोर्स है, तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। जानते हैं कि एनर्जी सोर्स 2 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कोल हमारा जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वहीं अगर हम सन की बात करें तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। एक्यूमुलेटर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज एन कितने बिट का रजिस्टर उसमें होता है 1885 में, तो सभी जानते हैं कि ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन मोड 20 काउंटर, तो सही उत्तर इसका 5। टोटल हमें 5 मोड 20 काउंटर की आवश्यकता होती है, फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर थारिस्टर एज कंपेयर टू थारिस्टर। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की कंपैरिजन में क्या थारिस्टर के लिए सही नहीं है, तो ऑप्शन ए देखते हैं यहाँ पे हम लोग हैं। थारिस्टर हैज़ लेस पंच थ्रू डिवाइस फेल्योर। ऑप्शन बी थारिस्टर हैज़ बेटर करंट सर्ज विद स्टैंड कैपेबिलिटी। ऑप्शन सी थारिस्टर कैन हैव लार्जर करंट रेटिंग, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हम देख रहे हैं थारिस्टर हैज़ हायर इंटरनल पावर लॉसेस। तो ये बाकी के 3 ऑप्शन तो हमें सही समझ में आ रहे हैं थारिस्टर के बारे में, लेकिन जब लास्ट ऑप्शन आप देखेंगे थारिस्टर हैज़ अ हायर इंटरनल पावर लॉस, तो ट्रांजिस्टर कंपैरिजन में इसमें पावर लॉस कम होता है ना कि ज़्यादा होता है। तो उन्होंने पूछा भी है कि नॉट ट्रू फॉर थारिस्टर, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज इंक्रीज, AC सप्लाई सिस्टम में जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो उन्होंने पूछा है कि रजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप रजिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। डिपेंडेंस जो फैक्टर होते हैं उसके यही इतने होते हैं, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी तो कोरिलेशन नहीं मिल पा रहा है, यानी ये अनअफेक्टेड हो जाएगा।
यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा है कि सिंगल लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, 2 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, या फिर 2 लेयर 2 टर्मिनल डिवाइस होता है, या फिर 3 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो सही उत्तर इसका आप लोग जानते ही होंगे, यूजेटी के लिए 2 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसका जो एमीटर होता है वो हायर डोप्ड होता है। विच वन इज ट्रू अबाउट ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट? कांस्टेंट के बारे में पूछा है ट्रांसमिशन लाइन में, यानी ए बी सी डी आप लोग जानते ही होंगे, ए बी सी और डी, यानी 1 0 जेड और 1, ये होता है ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू होती है। यानी पूछा है इनमें इस डायमेंशन लेस कौन होता है, तो पूछा है कौन सा करेक्ट इसमें है डायमेंशन के लिए भी पूछा है। तो देखिए लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं बी सी माइनस ए डी, यहाँ पे अगर हम ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 होता तो ये करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी इसका गलत है। उसी प्रकार से बी डायमेंशन होता है, सी बी बी भी सी बी में डायमेंशन होता है, लेकिन ऑप्शन ए आप देख रहे होंगे, ए हैज़ नो डायमेंशन, तो यही इसका करेक्ट आंसर है, ए के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन द पर्पज ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कंडक्टर इज टू, ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं हम लोग? ट्रांसपोजिशन करते हैं बैलेंस लाइन वोल्टेज ड्रॉप के लिए। हमारा जो कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जाता होता गया होता है, तो वो ट्रांसपोजिशन वहाँ इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है और वोल्टेज ड्रॉप को वो एक समान कर देता है। द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर एज कम्पेयर टू सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के कंपेरिजन में, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, हाफ होगा इसका उत्तर। एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल टाइप ट्रांसड्यूसर ये है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसके पास 2 प्राइमरीज होती हैं, 2 सेकेंडरीज होती हैं, 1 सेकेंडरी होती है, या फिर 3 सेकेंडरी होती है, तो एलवीडीटी के पास केवल 2 सेकेंडरी होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा। इन मेजरमेंट सिस्टम द नंबर ऑफ 130.4 हैज़ हाउ मैनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट? देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट का मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखा है अपने टेक्निकल टैबलेट के सीरीज़ में, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ आप समझिए कि इन्होंने पूछा है कितने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए, तो नॉन जीरो से शुरू करते हैं और लास्ट में जीरो या फिर नॉन जीरो कुछ भी हो उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो फर्स्ट डिजिट हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि 1 इसमें इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा, 0 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, यानी टोटल यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न हम लोग डिस्कस किए हैं। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।